डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि पिछली बार जो हमने टेस्ट लिया वो कीबोर्ड का लिया और आप लोगों ने जो प्रेजेंट किया वो भी बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। जो भी अपना मेहनत किया इसको पढ़ने के लिए वो भी बहुत अच्छा। आज मेरी सेकंड डिवाइस है जो हमको पढ़ाना है और वो है माउस। माउस आप समझते हैं कि माउस एक इनपुट डिवाइस है बट डिफर है कीबोर्ड से। तो कैसे डिफर है इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कीबोर्ड आपने पढ़ा कि उस पर बहुत सारी फंक्शन की होती हैं जो कि सिचुएटेड हमारी नहीं होती हैं माउस पे। लेकिन माउस भी हमको कंप्यूटर में जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं या फिर जो भी ग्राफिकल वर्क करते हैं उसमें उसकी एक स्पेशल भूमिका होती है। जैसे आपके हाथ की आपके लाइफ में आपके बॉडी के साथ में रहना बहुत जरूरी है डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए, ऐसे ही माउस का कीबोर्ड में होना अति आवश्यक है। और कीबोर्ड और माउस भी आगे तो माउस जैसे माउस एक आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। और ये भी आप चीज देखते होंगे कि माउस की आकृति आप देखते होंगे कि माउस सेम एज जो इसका शेप्स होता है, जो इसकी आकृति होती है, आप देखते हैं रैट की तरह होता है। ये माउस माउस की तरह ही होता है और इस पे 3 कीज होती हैं, राइट और लेफ्ट और स्क्रॉल की। अगर हम इधर खड़े होंगे तो ये क्या है, राइट, ये लेफ्ट और ये स्क्रॉल की होगी। अच्छा, इसको हम चलाते हैं तो इसको हम कैसे चलाते हैं कि इसमें देखते हैं एक नीचे लाइट आपकी रेड कलर की जलती रहती है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि माउस हमारा जो है एक्टिव है, ऑन है। और इसका जो वायर हमारा अटैच होता है वो हमारे एक जो मदरबोर्ड है, मींस जो केस है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, वहां से क्या होता है, अटैच होता है। और कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन जो है, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है तो इंस्ट्रक्शन देने का काम करती है, तो वो इंस्ट्रक्शन हमारे मदरबोर्ड पे जाते हैं। जो पूरा प्रोसेस होता है वो मदरबोर्ड पर ही होता है। तो सीधी सी बात, इसको हमको समझना चाहिए कि एक टचेबल पार्ट हार्डवेयर है और इनपुट डिवाइस है जो हमारे कीबोर्ड पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से है। कैसे? क्योंकि कीबोर्ड में इनपुट पॉइंटर नहीं होता है, इसमें पॉइंटर होता है। कीबोर्ड को हम रख के उसके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं जो लेटर नंबर सिंबल का देते हैं, जो कि हम माउस से नहीं देते हैं। माउस से हम किन चीजों को देते हैं? माउस को हम अप, डाउन, राइट, लेफ्ट स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंटर होता है। तो पॉइंटर को यदि हमको अप लेके जाना है तो हम हल्का सा उसको ड्रैग करते हैं ऊपर की तरफ। अगर बैक डाउन की तरफ लेके आना है तो हम बैक की तरफ उसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं। और अगर हमको राइट साइड में ले जाना है तो हम राइट की तरफ ड्रैग करते हैं, और लेफ्ट साइड ले जाना है तो हम लेफ्ट की तरफ उसको क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। और जिस आइकन पे हमको जाना होता है या जहां पर जिस प्लेस पे जाना होता है वहां पर हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्क हैं। हमने बताया ये कौन क्या चीज है, ये हार्डवेयर है, इसकी आकृति कैसे है, ये क्या देने का काम करता है। मैं इसे आपको बता रहा हूं कि ये प्री डिफाइन इनपुट देने का काम ज्यादा से ज्यादा करता है और इसका यूज ग्राफिकल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा किया जाता है आसानी से। जैसे कोई इमेज आपको ड्रा करनी है, फोटोशॉप पर इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, या किसी भी प्रकार की पेंटिंग ड्राइंग में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी आपके लाइफ के लिए उसी प्रकार उपयोगी है जैसे आपके हैंड उपयोगी होते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ये कीबोर्ड सबसे पहले जब आप यहाँ पर सीखने आए थे तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पर चलाना सिखाया गया था। आपके सामने पूरा सिस्टम था जो आपको बताया गया कि ये आपका माउस है और ये देखो चल रहा है, और कहां दिख रहा है, आपके डेस्कटॉप पर दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो डेस्कटॉप ऐसा एरिया आपका था जहां पर कुछ छोटे छोटे आइकन्स बने हुए थे और वहां इसको क्लिक किया जाता था, आइकन पे क्लिक किया जाता था, और आइकन पे क्लिक करने के साथ साथ में इसको एम्प्टी प्लेस भी क्लिक किया जाता था। तो यहां पर हम आपको बता रहे थे कि ये राइट भी क्लिक करते थे, लेफ्ट भी क्लिक करते थे, और ड्रैग एंड ड्रॉप का भी यूज हम क्या करते थे। इससे पता चलता था कि माउस मेरा क्या कर रहा है और कैसे इसका काम होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि माउस का यूज डेस्कटॉप पर हम कैसे करते हैं, और राइट क्लिक करने से, लेफ्ट क्लिक करने से क्या मेरे डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, ठीक है। सबसे पहले तो माउस के बारे में स्पेशल आप पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको माउस के बारे में कई वीडियोस प्रोवाइड होती चली जाए। चलिए आते हैं हम अब माउस पे। सबसे पहले आते हैं तो आपको एम्प्टी प्लेस पे बताया गया राइट क्लिक करना। तो जब खाली स्थान पे हम राइट क्लिक करते हैं तो मेरे सामने ऑप्शन आता है, कौन सा ऑप्शन, ड्यू का ऑप्शन आता है।
और व्यू में आप देखते हैं कि लार्ज ऑप्शन होता है, मतलब वहां बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शन आते हैं जिसका यूज करते हैं। आपने प्रैक्टिकल किया होगा, वहां आपको बताया गया होगा। और नेक्स्ट जब हम अपना वीडियो अगला बनाएंगे डेस्कटॉप का या मॉनिटर का, तो वहां पर आपको इसको दिखाएंगे एक एक ऑप्शन के बारे में। वहां आपको ज्यादा टाइम देंगे, और नहीं तो समझ में आपके यहां पर माउस नहीं आएगा, ठीक है। तो व्यू ऑप्शन पे और जाते हैं हम किसी को और एक्टिव करते हैं तो हम लेफ्ट यूज करते हैं। जैसे व्यू आया तो व्यू ऑप्शन लाने के लिए आप डेस्कटॉप पे गए, राइट क्लिक किए, फिर व्यू के सामने लार्ज आइकन रहता है, तो लार्ज पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट क्लिक करते हैं, उसको एक्टिव करने के लिए जो आइकन हमारे हों वो लार्ज दिखने लगे। तो वहां पर देखा किसी चीज को मतलब अप्लाई करने के लिए आप लेफ्ट का यूज करते हैं, और अगर आपको ऑप्शन शो कराने हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, राइट का यूज करते हैं। सीधी सी याद रखिएगा कि लेफ्ट का यूज उसको हम बिल्कुल मतलब फॉलो करते हैं या एक्टिव करते हैं, तो इसके लिए हम लेफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और राइट का यूज केवल हमारे ऑप्शन आने के लिए यूज होता है। तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन हमने व्यू बताया। अब ये तो इंप्टी प्लेस पे हो गया कि व्यू ऑप्शन आएगा कब, जब हमारी स्क्रीन दिख रही है और हम किसी के छोटे छोटे ग्राफ में न क्लिक करके हम किसी खाली स्थान पर क्लिक करेंगे, तब मेरे सामने व्यू ऑप्शन आएगा। और वहां कई ऑप्शन मेरे सामने आते हैं जिसमें पहला ऑप्शन व्यू होता है, जिससे आइकन हमारे छोटे बड़े होते हैं। दूसरा चीज कि इसको अगर हम आइकन पे क्लिक करेंगे, जैसे जो ग्राफ बने रहते हैं उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, आइकन पे क्लिक करने से वहां पर हमारे कुछ ऑप्शन आते हैं, इंप्टी प्लेस भी में ऑप्शन आते हैं, लेकिन वहां पहला ऑप्शन व्यू आता था, और यहां इस आइकन पे क्लिक करने पहला ऑप्शन जो हमारा आता है वो ओपन आता है, और वहां पर बहुत सारे ऑप्शन आपके आते हैं जिसका यूज हम आपको जब मॉनिटर पढ़ाएंगे उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट दो यहां पर हमने यूज आपको बताया राइट क्लिक के, एक तो एम्प्टी प्लेस पे और दूसरा कहां पर हमने बताया है, उसी का एक और पार्ट है, हम डेस्कटॉप की बात कर रहे थे, उसी का एक और पार्ट है, उसको हम टास्क बार बोलते हैं। जो मॉनिटर पर टास्क बार एरिया दिखाई देता है, अगर हम माउस लेके जाते हैं और उस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो वहां पर भी मेरे कुछ ऑप्शन आते हैं, और उसको अप्लाई करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, लेफ्ट का यूज करते हैं। तो वहां पर कौन से ऑप्शन आते हैं, तो वहां पर आप देखते होंगे कि टास्क बार की सेटिंग के लिए, मतलब टास्क बार को आप राइट ले जाना चाहते हो, लेफ्ट ले जाना चाहते हो, माउस से लेके जाना चाहते हो, तो आप कैसे लेके जाएंगे, तो वहां पर ऑप्शन हमारे वो आते हैं जिन ऑप्शन को एक्टिव और डीएक्टिव करते हैं, जिससे हमारा माउस वहां आसानी से टास्क बार को राइट लेफ्ट टॉप बॉटम करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेफ्ट की का क्या यूज होता है, ये हम आपको कहां बता रहे हैं, ये हम डेस्कटॉप की बात अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेफ्ट की का क्या काम होता है। लेफ्ट की अगर हम सिंगल स्पेस पे जाकर के क्लिक करेंगे तो वहां पर नो एक्शन, कोई कार्य डेस्कटॉप पे नहीं होता है। लेकिन यदि हम आइकन पे आएंगे और सिंगल क्लिक करेंगे तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हमारे जो आइकन होते हैं वो क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाते हैं, और यदि हम डबल क्लिक कर देते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो आइकन हमारे ओपन हो जाते हैं। यहां पर आइकन का इंप्टी प्लेस पे नो एक्शन, कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट अब यहां पर आता है कि अगर हम टास्क बार पर क्लिक करते हैं तो टास्क बार पर जैसे छोटे छोटे आइकन जो हम ओपन करते हैं वो दिखाई देते हैं, इस पर अब उस पर भी अगर एक बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो वहां पर ओपन हो जाता है। ओपन करने के लिए भी अधिकतर हम मतलब किसी चीज को अप्लाई करने सिस्टम हमको माउस से ऑन करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं, तो वहां से हमारे आइकन कमांड दिखाई देते हैं, जो चीजें देते हैं दिखाई देते हैं, तो इन चीजों के लिए हम लेफ्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं यहाँ पर दूसरी स्क्रॉल की है, तो उसका यूज भी बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पे जो है डेस्कटॉप पर कैसे यूज करते हैं। देखो इसमें स्क्रॉल की है, स्क्रॉल की से आप समझते होंगे, पहली बात तो फर्स्ट सेकंड लाइन पे जाने के लिए भी स्कोप डाउन करते हैं, लेकिन हम बात यहाँ डेस्कटॉप की कर रहे हैं, स्क्रीन की कर रहे हैं, जहां पर लाइनें नहीं होती हैं, हमारे आइकन दिखाई देते हैं, तो वहां पर इसका क्या यूज होता है नहीं है कुछ चीज, क्योंकि वो जो है बॉडी का बैलेंस पूरा बनाए रखता है। तो इसलिए अगर सिस्टम पे आपको काम करना है और पूरा काम फास्ट करना है तो कीबोर्ड और माउस कभी कभी कॉम्बिनेशन भी काम करते हैं मिलकर के, तो कैसे करते हैं डेस्कटॉप पर हम आपको बताएंगे इसकी ड्रैग की का यूज। यदि आप कीबोर्ड की कंट्रोल की को प्रेस किए रहते हैं और उसके बाद में इसकी जो आपकी स्क्रॉल की है इसको आप क्या करते हैं, इसको आप अप करते हो, मतलब ऊपर की तरह बढ़ाते हो, तो आपके जो आइकन होंगे वो क्या होंगे, वो लार्ज होते जाएंगे। और यदि इसको डाउन कर दोगे मतलब बैक साइड में अगर करोगे तो आइकन क्या होते जाएंगे, आइकन उसके छोटे होते जाएंगे। और दूसरी की भी है जो अल्ट जी आर, जैसे कीबोर्ड पे अल्ट और जी आर लिखा रहता है, तो आपको उसमें बताया गया था उसका वर्क कि अल्ट जी आर से क्या होता है कीबोर्ड में, कि अगर किसी की पर
3 सिंबल बने हुए हैं और 2 सिंबल, एक तो शिफ्ट के साथ में एक सिंपल लिख सकते हैं, और तो तीसरा हम जो लिखेंगे वो सिंबल वो कैसे लिखेंगे, इसके लिए अल्ट जी आर के साथ में उसको प्रेस कर देंगे। तो यहां पर होता है कि अल्ट जी आर के साथ में हम अगर कीबोर्ड ये माउस को अप डाउन करेंगे तो अप करने से उसकी साइज बढ़ जाएगी, डाउन करने से साइज जो आइकन की है वो कम हो जाएगी। तो हम यहां पर आपको बताए हैं कि डेस्कटॉप पर माउस का क्या यूज होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि यदि आप वर्किंग एरिया में हैं, अगर आपने अब क्या किया, यहां पर अभी हमने बताया था कि आप लेफ्ट क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे, फिर वहां जाते हैं उसको एक्टिव करते हैं, जिसको ओपन करना होता है उस पर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं, वो एक्टिव हो गया तो ओपन हो जाता है, फिर आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो उस वर्किंग एरिया की हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने ये मान लिया कि ये मेरा वर्किंग एरिया है, मतलब ये हमारा पेज है जो खुल के आया है जिसमें हमको कुछ लिखना है, तो ये हम मान लेते हैं कि आपका एक एमएस वर्ड है, ठीक है। और इस पे हम माउस का कैसे कार्य करेंगे, माउस हमारा कैसे कार्य करेगा, इस पर बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको देखते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें बताते चलेंगे एक चीज, एक क्लोज बटन है, एक मैक्सिमाइज बटन होता है, मिनिमाइज बटन होता है। ये आपका डेस्कटॉप का फीचर है, विंडो का फीचर है, ठीक है, लेकिन इसकी बात हम आगे करेंगे, जो हमको यहां बताना है उस चीज को बताएंगे। दूसरा इसका एक और एरिया होता है जिसको हम मेनू बार या टैब बार बोलते हैं। फिर इसके नीचे एक टास्क बार होता है जहां पर स्टार्ट बटन होता है, ठीक है, यहां पर स्टार्ट बटन होता है। तो टास्क बार का प्लेस हम चेंज कर सकते नहीं कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कैसे हो, उस पर राइट क्लिक करोगे, उस पर हमारा लॉक स्क्रीन ऑप्शन होगा, लॉक यदि नहीं है तो हम माउस का लेफ्ट की दबा करके प्रेस करके और हम ड्रैग करेंगे, मतलब ऊपर अगर लेके जाएंगे तो ऊपर टास्क बार पहुंच जाएगा, लेफ्ट ले जाएंगे लेफ्ट पहुंच जाएगा, राइट करेंगे राइट पहुंच जाएगा, बॉटम पे करेंगे तो बॉटम पे आ जाएगा। इसका जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा करके देख लेगा कि टास्क बार को हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मेरा ये एरिया, एक बार और समझ लीजिए, इसके ऊपर स्टेटस बार होता है, टास्क बार के जस्ट ऊपर स्टेटस बार होता है, ठीक ठीक है। तो तीन चीजों के बारे में अभी आपको जानकारी होनी चाहिए, टाइटल बार क्या है और टास्क बार क्या है और फिर हमारा स्टेटस बार क्या है। तो टाइटल बार हमारा टॉप पे होता है जिसका प्लेस मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, जो भी जब हमारा टाइटल बार दिखाई कब देता है, जब कोई भी हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे हमने नोटपैड पेन टू एमएस वर्ड या लिब्रे ऑफिस में राइटर कैल्क इंप्रेस हमने ओपन कर लिया तो मेरा ये फीचर दिखाई देगा। इस पे जो आइकन हमने ओपन कर रखा है, मतलब जो एप्लीकेशन ओपन कर रखा है वो आपके टाइटल पे दिखाई देगा। अगर फाइल आपने सेव कर रखा है तो उसका नाम भी इस पे दिखाई देता है। इस पे 3 बटन होते हैं, एक होता है क्लोज और एक मैक्सिमाइज होता है, एक मिनिमाइज होता है। अच्छा, माउस की इस पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। अगर माउस की लेफ्ट क्लिक इस पे क्लिक करो, क्योंकि हमने कह दिया कि लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं अप्लाई करने के लिए, इस चीज को हमको अप्लाई ही कर देना, एक्टिव कर देना है। और अगर मैक्सिमाइज करते हैं तो शायद उसका पूरे स्क्रीन पे दिखाई देता है या फिर स्क्रीन पे छोटा होकर दिखाई देगा। और अगर हम मिनिमाइज कर देते हैं लेफ्ट की से तो हमारे वो टास्क बार पे दिखाई देगा। अब देखो टास्क बार क्या है, जिसपे स्टार्ट बटन होता है, जिसका स्थान मैं बदल सकता हूं, टाइटल बार क्या है, टॉप पे जिसका स्थान मैं नहीं बदल सकता हूं, वहां क्लोज बटन मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन होता है, इस पे स्टार्ट बटन होता है। जस्ट जो टास्क बार है इसके जस्ट ऊपर जो हमारा होता है वो स्टेटस बार होता है। तो स्टेटस बार पे भी क्या दिखाई देता है, तो स्टेटस बार पे जितने पेज हमने लिखा वो दिखाई देता है, और जिस पेज पे हम हैं वो दिखाई देता है, कितने वर्ड हमने, कितने सेंटेंस हमने, कितने वर्ड हमने लिखा है, ये चीज हमारे कहां दिखाई देता है, स्टेटस बार पे दिखाए। तो हमको लगता है कि तीनों चीजों के विषय में जो हमने बोला यहां से आपसे कि टाइटल बार, टास्क बार, स्टेटस बार में डिफरेंस क्या है, इसको भी बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यहां पर हमने देखो माउस पढ़ा रहे हैं तो माउस का हमने यहां भी अप्लाई आपको बताया, और यहां भी बताया कि यहां अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपके सामने कौन आएंगे, और उस ऑप्शन से अगर हम लॉक कर देंगे तो लॉक हो जाएगा। और अगर टास्क बार सेटिंग में जाएंगे तो वहां पर कई ऑप्शन रहते हैं, उसको एक्टिव डीएक्टिव आप करेंगे, किससे, एक्टिव डीएक्टिव जो होता है वो माउस के कौन से की से होता है, लेफ्ट, याद रखिएगा। और राइट की से क्या होता है, लाइट, उससे ऑलवेज ऑप्शन आते हैं, जो हमारी राइट की है उससे ऑलवेज ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो हाँ उससे आपसे, और अगर अप्लाई आपको कर देना है कोई चीज तो उसके लिए हम लेफ्ट का यूज करेंगे। तो अगर किसी को चीज को एक्टिव कर देना है, उसको बिल्कुल फॉलो कर देना है, उस चीज को दिखाना है आपको, तो उसके लिए हम लेफ्ट की का यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब यहाँ लेफ्ट की और राइट की का हम यूज आपको बताएंगे कि लेफ्ट की से क्या होता है, राइट की से क्या होता है। देखते हैं कि यहाँ पर हमको कई लाइनें लिखना है, तो जैसे मैं लिखता हूं, यहाँ पे स्टार्ट करता हूं, आपका हमने लिखा राम लिखा, और फिर श्याम लिखा, मोहन लिखा, रमन लिखा, और सोहन, राधा,
ये चीजें हमने लिख रखा है। अब देखिए यहां पर हमने कितने सेंटेंस लिखा है, 2 सेंटेंस हमारे हैं। तो कितने हमने सेंटेंस लिखा है और कौन से पेज पे हम हैं, फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज तो नहीं। तो यहां स्टेटस बात की आपके दिखाई देगा क्या, आप जो है 2 सेंटेंस और वर्ड कितने लिखे हैं, तो हमने 6 वर्ड, तो 6 वर्ड दिखाई देगा और साथ में क्या दिखाई देगा आपका कि आप 1 पेज पे, फर्स्ट पेज पे इतने वर्ड आपने लिख रखा है, ये चीज आपका दिखाई देगा। समझ में आया ऐसे। अब यहां पर देखो कि राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक का क्या यूज होता है। तो यदि यहां पर हम लेफ्ट की को प्रेस करेंगे तो लेफ्ट क्लिक करने से क्या होता है, अगर जैसे हम मान लेते हैं कि हम यहां तक लिखे तो मेरा इंसर्शन पॉइंट यहां पर है, इसको ब्लिंकर या इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, तो ये यहां पर है। अब हमको यहां लेफ्ट की क्या करेंगे कि लेफ्ट की अगर हम ड्रैग कर देंगे, मतलब अगर लेफ्ट की को हम दबा करके उसके बाद में इधर को माउस इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो जानते हो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर हम पूरे पे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिंगल उसको प्रेस करके फिर ड्रैग करना, बराबर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम एक बार यहां आते हैं, क्लिक कर देते हैं, एक बार यहां क्लिक कर देते हैं, दूसरी बार यहां क्लिक कर, तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारा इंसर्शन पॉइंट या ब्लिंकर होता है उसका प्लेस चेंज होता है, जहां हम करना चाहते हैं वहीं पे चला जाता है। अच्छा तीसरी चीज क्या है, अगर हम इस पे 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, यदि मैं ट्रिपल टाइम इस पे क्लिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। देखो 2 टाइम सेलेक्ट करने पे हमने लेफ्ट क्लिक बताया कि आपका वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर 3 टाइम आप कर देंगे तो आपका क्या सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। देखो कंप्यूटर से फास्ट वर्क करने के लिए आपको माउस का बहुत बेहतरीन वर्क आना चाहिए, कीबोर्ड का बहुत बेहतरीन वर्क आना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर पे फास्ट वर्क कर सकते हो। और जितनी फास्ट आप उसको इनपुट देंगे उतनी ही फास्ट आपको आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर जब एक फास्टेस्ट डिवाइस है, सबसे तेज डिवाइस है, तब उसके साथ में अगर हम भी तेज काम करना जानते हैं या हम इंस्ट्रक्शन उसको तेज दे रहे हैं तो बहुत तेज काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखा, और हम आपको बताया था कि जिस पे क्लिक कर देंगे लेफ्ट, जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल क्लिक करने पे जो इंसर्शन पॉइंट या ब्लिंकर होता है उसका पोजीशन हम जहां चाहते हैं वहां उसकी पोजीशन हो जाएगी, है नहीं है। तो इस चीज को भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब देखो डबल क्लिक का यहाँ काम बताए, सिंगल क्लिक से क्या होता है, सिंगल क्लिक से पोजीशन चेंज होती है, डबल क्लिक से उसको वर्ड सेलेक्ट होता है, ट्रिपल टाइम्स क्लिक करने से लेफ्ट सेंटेंस सेलेक्ट होता है, ठीक है, समझ गए इसको। अब यहाँ राइट क्लिक की बात आते हैं। देखो राइट क्लिक अगर डबल हम यहां पर करते हैं तो नो एक्शन, कोई वर्क नहीं होता है। लेकिन अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है क्या, सिलेक्ट ऑल, पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं ना। वहां पर कट कॉपी और पेस्ट और बहुत सारे ऑप्शन वहां पे आपके आते हैं कि जिसका आप यूज करना चाहते हो उसका यूज बहुत आसानी से यहां पे हम कर सकते हैं, समझ गए। अब यहां से कैसे आसानी से वर्क इसके राइट क्लिक का करते हैं, जैसे इस पे आपने हैं, इस पे आप हैं और इस पे डबल क्लिक कर दिया, लेफ्ट की डबल क्लिक तो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। फिर राइट क्लिक का यूज कर दिया तो ऑप्शन आ गया क्या, कट कॉपी पेस्ट। आपने इस पे फट से किया तुरंत ऑप्शन आया कॉपी का, वहां से कॉपी किया दूसरी जगह लेके गए, इंसर्शन पॉइंट को सिंगल लेफ्ट क्लिक किया, इंसर्शन पॉइंट वहां पहुंच गया, वहां आपने क्या किया, राइट क्लिक किया और वहां पेस्ट का ऑप्शन आ गया, पेस्ट कर दिया। तो आपका पूरा काम किससे हो रहा है, माउस से हो रहा है। इसलिए माउस कीबोर्ड का होना भी अति आवश्यक है, दोनों चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए बेहतरीन तरीके से। तो आपको कीबोर्ड के साथ में माउस में कुछ डिफरेंस दिखा होगा, आपने देखा होगा कि हम माउस से नंबर, लेटर, सिंबल किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे हैं, जो कि कीबोर्ड से के द्वारा हम इंस्ट्रक्शन देने का ही काम करते हैं, और उसमें उसके द्वारा हम लेटर, नंबर, सिंबल का इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसलिए ये मेरे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है कि कीबोर्ड माउस के वर्क को मैं बेहतरीन तरीके से जानूं कि कैसे काम करेगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक, थैंक्स।